बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एलाइड पैरामेडिकल स्टडीज में आज हमने एक अहम तरीन टॉपिक पे डिस्कस करना है, इमरजेंसी नेसेसरी थिंग्स। ये एक ऐसा लेक्चर है, ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप यूं कह लें कि इसके बगैर आप कोई भी इमरजेंसी जो है, और मेडिकल इमरजेंसी हो, सर्जिकल इमरजेंसी हो, आईसीयू हो, सीसीयू हो, कोई भी इमरजेंसी हो, आप उसको जो है वो डील नहीं कर सकते। ये आप अपनी बात जहन नशीन कर लें। तो इस इमरजेंसी नेसेसरी थिंग्स को जो है, इमरजेंसी नेसेसरी थिंग्स को मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है ये, तो आप थोड़ा सा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि सब्र करेंगे थोड़ा सा तो इंशाल्लाह अच्छी चीजें और बेहतर चीजें आप जो है वो सीख सकेंगे। तो थोड़ा सा आपने वेट करना है, थोड़े से पेशेंस रखने हैं। तो इंशाल्लाह जो है हर चीज को मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जो है 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, ये 5 इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जो आप इसको पार्ट्स कह लें, ये चीजें कह लें। तो सबसे पहली जो ये चीज है, सबसे पहला जो पार्ट है इसका, वो है इमरजेंसी इक्विपमेंट्स। कोई भी इमरजेंसी है, आपको इमरजेंसी इक्विपमेंट जो है पता होने चाहिए, इनकी पहचान होनी चाहिए। क्योंकि आपको जब आपने वाइवा क्लियर करना है, आप रटा लगा के आप लिख तो लेंगे, आप चीजों को लिख लेंगे, लेकिन अगर वाइवे में आपके सामने पड़ी होंगी तो आप पहचान नहीं कर सकेंगे उसकी। तो इमरजेंसी इक्विपमेंट जितने भी हैं, आपको इंशाल्लाह आगे पढ़ाएंगे इसी लेक्चर में। तो आपको उनकी पहचान होनी चाहिए कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, इसका क्या किरदार है, इसका क्या फंक्शन है, इसके क्या फीचर्स हैं, ये सारे आपको मालूम होने चाहिए। उसके बाद है इमरजेंसी मेडिसिन। तमाम इकसाम की मेडिसिन, वो इंजेक्टेबल फॉर्म में है, ड्रिप फॉर्म में है, आपकी टैबलेट फॉर्म में है, सिरप फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में है, वो तमाम इकसाम की मेडिसिन जो किसी भी इमरजेंसी को डील करने में इस्तेमाल होती है, वो हम इस कैटेगरी में उसको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तीसरे नंबर पे है इमरजेंसी गैसेज। आमतौर पे तस्वुर किया जाता है कि जी सिर्फ जो है ना ऑक्सीजन गैस की और नाइट्रस ऑक्साइड गैस की जो है ये यूज होती है, लेकिन नहीं, ये चंद इकसाम की गैसेस हैं जो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है इमरजेंसी डिवाइसेस। तमाम इकसाम की वो डिवाइसेस जो किसी भी इमरजेंसी यूनिट जो है उसकी जरूरत हो किसी भी इमरजेंसी यूनिट में, तो वो इमरजेंसी डिवाइसेस कहलाती हैं, जिनमें आपके मल्टीपल डिवाइसेस हैं। इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर में। अदर्स जो है इक्विपमेंट्स, इनमें वो तमाम इकसाम की चीजें हैं, लाइक आपके बेड, आपके आईवी स्टैंड वगैरह। मोटिव आप जो है थिंग्स कहें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, अदर थिंग्स भी कह सकते हैं, ठीक है। जो हमने डिस्कस करना है वो है इमरजेंसी इक्विपमेंट्स। यहाँ पे मैंने हेडिंग भी दी हुई है इमरजेंसी इक्विपमेंट की। तो इमरजेंसी नेसेसरी थिंग की जो सबसे पहली शाख है, सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे पहली चीज है आज हमें डिस्कस करनी है, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका है एम्बो बैग विद मास्क। ये एम्बो बैग क्या है? एम्बो बैग की पहचान आपको बहुत जरूरी है। आप यूं कह लें कि इसके बगैर जो है आपकी मेडिकल जो है ट्रे है, जो है मेडिकल इमरजेंसी ट्रे है, ये पूरी ही नहीं हो सकती। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एम्बो बैग, आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। ये दो तरह के होते हैं, एडल्ट और चाइल्ड। इसके साथ मास्क होते हैं। ये चीजें आपने जो है पहचान करनी है। इसकी फिटिंग आपको आनी चाहिए कि एम्बो बैग के मास्क की फिटिंग कैसे करते हैं। इसके पीछे एक बेल्ट लगा होता है, उसको किस तरह से फिट करना है, इसके साथ ऑक्सीजन जो है पाइप किस तरह अटैच करना है, तो ये आपको चीजें आनी चाहिए, ठीक है। एडल्ट और चाइल्ड ये दो तरह के होते हैं। तो इसके बाद है हमारी ट्यूब्स। आपकी वो तमाम इकसाम की ट्यूब्स जो किसी भी जरूरी है, आप कह लें कि इमरजेंसी में हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, सर्जिकल इमरजेंसी हो, जैसे मैंने बताया है, कोई भी है, आपकी तमाम इकसाम की ट्यूब्स इसमें बिलोंग करेंगी। आपकी एटीटी ट्यूब है, इसको जगह कम होने की वजह से मैंने सिर्फ एटीटी लिखा है, एंडोट्रैकियल ट्यूब। आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है एंडोट्रैकियल ट्यूब। ये आप इसको कह ले कि अगर पेशेंट आया है, वो अनकॉन्शियसनेस है, उसको कोई इशू है अपना कह ले कि रिब्स में, डायफ्राम में, तो आपने उसका एयरवे जो है सिक्योर करना है, तो आपने उसको सिडेट करना है, आपने सर्जरी करनी है जनरल एनेस्थीसिया की, तो आपकी एटीटी ट्यूब जो है इसके जरिए ही से ही आप पेशेंट को जो है जनरल एनेस्थीसिया प्रोवाइड करेंगे। गैसेस वगैरह इसी के जरिए से ही पेशेंट के अंदर आप दाखिल करेंगे। दूसरे नंबर पे है आपकी एनजी ट्यूब, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। इसको फीडिंग ट्यूब भी बोलते हैं। वीडियो में आपको जो है वो दिखाया जा रहा है एनजी ट्यूब किस तरह की होती है, इसकी कितनी लेंथ होती है,
ये सारा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसके नीचे लिखा हुआ है कितनी लेंथ है, कि कितना जो है कहाँ पे रख के आपने इसको फिक्स करना है स्कॉच टेप के साथ। इसको फीडिंग ट्यूब भी बोलते हैं। इसके जरिए हम जो पेशेंट नहीं खा सकते, मुंह के जरिए उसकी मैक्सिलोफेशियल सर्जरी हुई है या कोई भी इशू हुआ है, एक्सीडेंट के जरिए उसको मैक्सिला फ्रैक्चर हो गया है, या आप वही आप गैस्ट्रोइसोफेजियस इश्यूज की वजह से आप वो पेशेंट ओरल नहीं ले सकता, अनकॉन्शियसनेस की वजह से पेशेंट ओरल नहीं ले सकता, तो आप एनजी ट्यूब के जरिए उसको जो है फीड्स वगैरह आप उसको प्रोवाइड करते हैं, दूध वगैरह जिसमें आप कह लें कि जूसेस हैं, ये सब कुछ आप इसके जरिए आप प्रोवाइड करते हैं। चेस्ट ट्यूब विद किट। अच्छा, ये चेस्ट ट्यूब जो है ये जो है आपकी अगर कोई पेशेंट को जो है न्यूमोथोरक्स हुआ है, आपको उसको हाइड्रोथोरक्स हुआ है, हिमोथोरक्स हुआ है, तो उसके लंग्स के अंदर से सेक्रीशंस को निकालने के लिए हम चेस्ट ट्यूब जो है वो पास करते हैं पेशेंट के लंग में, और उसके साथ उसकी किट होती है, उसको बोतल भी सक्शन बोतल होती है। ये इसके अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है जो कि पेशेंट के लंग से सेक्रीशंस वगैरह को बाहर निकाल लेता है। अच्छा जी, एनटी ट्यूब, नेजोट्रैकियल ट्यूब आपको दिखाई जा रही है वीडियो में। अगर किसी पेशेंट की मैक्सिलोफेशियल सर्जरी हुई है तो एटीटी हम जो है ईटीटी ये हम जो है ओरल पास करते हैं ट्रेकिया के थ्रू। लेकिन अगर मैक्सिलोफेशियल सर्जरी करनी है तो हम फिर एनटी ट्यूब, नेजोट्रैकियल ट्यूब जो है आपको दिखाई जा रही है, वो हम पेशेंट को पास करते हैं। इसके जरिए हम पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं। ट्रेकियोस्टमी ट्यूब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इमरजेंसी इक्विपमेंट का। कोई पेशेंट आया है, उसको जो है आप कह रहे हैं कि फेरिंक्स में या ओरल कैविटी में किसी किस्म की प्रॉब्लम आ गई है जिससे वो सांस नहीं ले पा रहा, तो ये डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि आया इसको ट्रेकियोस्टमी ट्यूब पास करनी है या नहीं पास करनी। तो वाइवा का एक क्वेश्चन है कि हम ट्रेकियोस्टमी ट्यूब कहाँ पास कर सकते हैं, तो ये 2 से 4 जो ट्रेकियल रिंग है वहां पे आप जो है इसको पास कर सकते हैं। ये जो है ये एक प्रॉपर प्रोसेस है, सर्जरी प्रोसेस है, जो इसमें प्रॉपर स्टरलाइजेशन का और जो है ध्यान रखा जाता है। तो ये कोई आम प्रोसेस नहीं है ऑपरेशन थिएटर में। प्रॉपर जिस तरह से सर्जरी करते हैं तो ये है ये माइनर सर्जरी, लेकिन क्योंकि इसमें जो है आपने एशिया के अंदर काम करना होता है तो ये एक सेंसिटिव प्रोसेस है, तो इसलिए इसको ऑपरेशन थिएटर में किया जाए मुकम्मल एसेप्टिक मेजर्स के साथ। मास्क ऑल साइजेस। अच्छा, इसमें ना हम 2 तरह के मास्क से बात करते हैं। एक वो है जो हम एनेस्थीसिया जब हमने पेशेंट को प्रोवाइड करना हो, पेशेंट को बेहोशी देनी हो, तो हम जो मास्क यूज करते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक होते हैं। जबकि दूसरे मास्क होते हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है ऑक्सीजन और नेबुलाइजेशन किट। इनके साथ ऑक्सीजन मास्क और जो है नेबुलाइजेशन मास्क, ये भी एडल्ट और चाइल्ड साइज में होते हैं, आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो ये मास्क होते हैं, ये तमाम साइजेस होने चाहिए, और ये इनकी जो है एसेप्टिक जो है डिसइंफेक्टेंट को आपने ध्यान रखना है कि ये इनकी सफाई वगैरह अच्छी हो। लेरेंगोस्कोप जो है ये एक ऐसी डिवाइस है, ये एक ऐसा आप यूं कह लें कि ये एक आला है कि अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है और फंक्शनल नहीं है, तो जो एनेस्थेटिक्स है उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि जो है वो पेशेंट को ईटीटी पास कर सके। तो इसका होना जरूरी है, और होने के साथ इसका फंक्शनल होना बहुत जरूरी है। आपने इसकी बैटरी और इसके ब्लेड्स वगैरह को चेक करके रखना है, स्टैंड बाय रखना है। इसको डिसइंफेक्ट करने का तरीका है सिंपल, आप इसको क्योंकि ये एक नॉन लिविंग सरफेस चीज है, तो इसको आपने इन सब चीजों को आपने जो है स्टरलाइज यानी कि डिसइंफेक्ट रखना है। अच्छा, उसके बाद ये 2 तरह होते हैं, चाइल्ड लेरेंगोस्कोप, चाइल्ड भी होती है और एडल्ट भी होती है, आपको वीडियो पे दिखाया जा रहा है। अच्छा जी, ओरल एयरवेज। अच्छा, ये ओरल एयरवेज ये छोटे छोटे होते हैं, डिफरेंट साइजेस होते हैं। हम इनको आमतौर पे कलर कोडिंग के तौर पर ही हम इनको समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर पेशेंट ने टंग फॉल कर ली है, कोई फॉरेन बॉडी है, तो इन एयरवेज की मदद से हम पेशेंट के जो है उसका एयरवेज सिक्योर करते हैं, ताकि वो पेशेंट सांस ले सके। अनकॉन्शियसनेस के साथ आया है, कोई भी इशू है जिसमें पेशेंट खुद सांस नहीं ले पा रहा है या उसका कंट्रोल नहीं है, तो ये एयरवे के जरिए हम उसका जो है एयरवे जो है क्लियर रखते हैं। अच्छा जी, सीजर्स, कैंची, ये आपके पास शार्प टिप भी होनी चाहिए और रफ टिप भी होनी चाहिए, ताकि जो आप बैंडेजेस वगैरह जो है आप इसकी मदद से काट सके। अच्छा, मैगल फोर्सेप। ये मैगल फोर्सेप क्या है? ये एक आउटस्टैंडिंग आप कह रहे हैं इसका इंस्ट्रूमेंट है, आपको जो है वीडियो पे दिखाया जा रहा है मैगल फोर्सेप का। अच्छा, इसका फंक्शन ये है कि अगर आपने पेशेंट को ईडीटी पास कर ली है, आपने थ्रोट पैक करना है, तो मैगल फोर्सेप आपके जो है पेशेंट का थ्रोट पैक करने में आपको मदद देगी। अगर ईटीटी या एनजी ट्यूब नहीं पास हो रही तो इसकी मदद से हम ये भी पास कर सकते हैं। आपकी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है ये पास नहीं हो रही तो मैगल फोर्सेप के जरिए हम इसको भी पास कर सकते हैं। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। अच्छा जी, आर्टरी फोर्सेप्स और नीडल होल्डर।
अच्छा, आपने ना ये यहाँ पे लिखा हुआ है सीवीपी लाइन, डबल ह्यूमन सीवीपी लाइन आपने पास कर ली है। अब आपने इसको टाई करना है ताकि ये बाहर ना निकल आए। तो आपने ये आर्टरी फोर्स और नीडल होल्डर्स की मदद से ही आप इसको टाई कर सकते हैं। इसके साथ आप गैलीपोर्ट भी लिख सकते हैं, छोटी किडनी ट्रे भी लिख सकते हैं। लेकिन आपने एग्जामिनर को शो करवाना है कि हमें आता है। आप अच्छा लिखेंगे, 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप ऐसे ही जो है ना इधर उधर की बात नहीं लिख सकते। आपने लॉजिकली पॉइंट द पॉइंट बात करनी है, अच्छी बात करनी है, ताकि एग्जामिनर आपको देखे ना हेडिंग के साथ हर चीज लिखी हुई है, ताकि एग्जामिनर आपको नंबर दे, अच्छे नंबर दे कि यार इस बच्चे ने लिखा है, इस स्टूडेंट ने लिखा है। तो इसके साथ आप नीडल होल्डर के साथ आप गैलीपोर्ट, किडनी ट्रे वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आ जाए ऊपर स्टिलेट और बूजी। ये क्या चीज है? ये छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, स्मॉल अपना एडल्ट एंड चाइल्ड, दो तरह के होते हैं। स्टिलेट भी दो तरह के होते हैं और बूजीज भी दो तरह की होती हैं। अगर डिफिकल्ट एयरवे जो इंट्यूबेशन हो, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन, ईटीटी की इंट्यूबेशन नहीं हो, डिफिकल्ट है किसी भी वजह से, आपका जो है आपका कह रहे हैं कि उसको आपको नजर नहीं आ रहा, एयरवे नजर नहीं आ रहा, आपको जो है उसका लिरिक्स वगैरह नहीं नजर आ रहा, तो आप स्टिलेट या बूजी की मदद से, कंसल्टेंट जो आपका एनेस्थेटिक्स होता है, आपको ये वो उसकी सिलेक्शन होती है कि उसने स्लिट के जरिए जो है पास करना है या बूजी के जरिए जो है ईटीटी की इंट्यूबेशन करनी है। अच्छा जी, निबुलाइजेशन और ऑक्सीजन किट, ये आपको दिखाया जा रहा है वीडियो पे। ये सारा जो है ये चीजें आपको इनकी पहचान आनी चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इनकी पहचान के बगैर आप लिख लेंगे रटा लगा के, किसी भी तरीके से चीजों को लिख लेंगे, लेकिन अगर आपको पहचान नहीं है, वाइवे में आप इनकी पहचान नहीं कर पाएंगे, तो एग्जामिनर आपको फेल कर देगा। तो इसलिए ऑक्सीजन और निबुलाइजेशन किट, ये किट होती हैं जिसके जरिए हम पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने बताया है कि एम्बो बैग के साथ भी इसका पाइप अटैच हो जाता है ऑक्सीजन किट का। और निबुलाइजेशन, पेशेंट को कोई भी इशू है, एस्थमा है, उसको कोई भी लंग का इशू है, तो हमने अगर उसको हमने निबलाइज करना है तो हम निबलाइजेशन किट के जरिए उसकी नेबुलाइजेशन कर सकते हैं। कैथीटर्स, तमाम इकसाम के कैथीटर्स जो है इसमें बिलोंग करेंगे। फोलिस और नेल्टन को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसकी भी कलर कोडिंग के जरिए ही हम इनकी पहचान करते हैं, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। आप इन कलर कोडिंग के जरिए से ही, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वाइवा का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है जी बताएं जी जो है फोलिस कैथीटर, टू वे फोलिस कैथीटर जो है इसका जो है कलर्स जो है किस कलर की जो है फोलिस कैथीटर जो है वो इसका नंबर क्या है। तो आपने इसको कलर कोडिंग के साथ नेल्टन और फोलिस कैथेटर को आपने याद करना है इनकी कलर कोडिंग के साथ। अच्छा, यहाँ पे ना यहाँ लिखी हुई है आईवी लाइन, ये और यहाँ पे ये, इनको मोस्टली आपने कलर कोडिंग के साथ ही याद करना है। इन सब की वीडियोस के साथ, पिक्स के साथ, आप कलर कोडिंग के साथ आपको जो है वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो ये जो फोलिस और नेल्टन कैथेटर, ये आपने कलर कोडिंग के साथ ही तैयार करना है। पेशेंट को प्रोस्टेट का इशू है या आपने उसका आपने इन आउटपुट आपने मेजर करना है, तो फोलिस कैथेटर आप उसको पास करते हैं विद यूरिन बैग के साथ। और नेल्टन कैथेटर, ठीक है, ये आपने ड्रेन लाइन की इसको बोलते हैं, आपने कुछ सेक्रीशन वगैरह, आपने लेप्रोटमी सर्जरी की है, ये सारी चीजें जो है ये आपके पास जरूरी होनी चाहिए। आपने कहना यार ये बात है इमरजेंसी इक्विपमेंट की, लेकिन ये सारी सर्जरी की बात हो रही है, ये सब चीजें आपके पास मौजूद हो। आपको किसी भी पेशेंट से किसी भी नोयत के साथ वास्ता पड़ सकता है, तो इसलिए ये नहीं कहना ये जरूरी नहीं है, ये ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, ये आपके पास एटलीस्ट 2 पीसेस तमाम साइजेस के मौजूद हो। आपको पता नहीं है कि आपको किस किस्म के पेशेंट के साथ, किस नोयत के पेशेंट के साथ आपको वास्ता पड़ सकता है, तो इसलिए ये सारी चीजें आपके पास मौजूद हो। सीवीपी लाइन, सेंट्रल वीनस प्रेशर लाइन, आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है सेंट्रल वीनस प्रेशर लाइन। ये एक ऐसी लाइन जो है कि अगर आपने पेशेंट को आपने जो है उसका मालूम करना है, इसके जरिए आप जो है पेशेंट का वॉल्यूम वगैरह भी मालूम कर सकते हैं, और आप इसके जरिए आप फ्लूइड्स वगैरह भी दे सकते हैं। जिन पेशेंट्स की लाइंस वगैरह नहीं मिलती, तो हम ये सीवीपी लाइन उसको पास कर सकते हैं। ये कहाँ कहाँ पास होती हैं, ये एक अलग लेक्चर है, ये वहां पे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद है LMA, लेरेंजियल मास्क एयरवे, आप नहीं पास करना चाहते। ETD, मैंने जैसे बताया है कि कंसल्टेंट जो एनेस्थेटिक होता है, ये उसके ऊपर होता है कि उसने क्या करना है, वो ये नहीं पास करना चाहते ETT, तो हम LMA भी पास कर सकते हैं। और आईजेल, ये तकरीबन दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन ये इसके साथ जो है ये हम इसके अंदर एयर जो है इंसर्ट करते हैं, जबकि आईजेल के अंदर एयर इंसर्ट नहीं होती। ये LMA की ही एडवांस उसकी आइटम है, वो आईजेल है,
ठीक है। तो आईजेल भी जो है ये जनरल एनेस्थीसिया में जो इस्तेमाल होती है, आपने पेशेंट को जो है आपने एयरवे को सिक्योर करना है, आपने इसको एनेस्थीसिया देना है, तो आईजेल और एलएमए आपके पास लाजमन होने चाहिए। उसके बाद है एलपी नीडल, लंबर पंक्चर नीडल, आपको वीडियो पे दिखाया जा रहा है लंबर पंक्चर नीडल। ये एक आपको डिफरेंट साइजेस की ये भी नीडल होती है, देखा होगा अगर आपने। थोरेसिक वर्टिकल जो है थोरेसिक्स और सर्वाइकल्स, थोरेसिक्स, लंबर, तो लंबर के जो है L4-5 के दरमियान, 3-4-5 के दरमियान ये लगती है। तो इसके जरिए हम जो है पेल्विस की सर्जरी अगर करनी हो या लोअर लिम्ब की सर्जरी करनी हो, तो उसमें जो हम एनेस्थीसिया पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, इसमें ब्यूपिकिन इंजेक्शन, ब्यूपिकिन एसपी स्पाइनल, ठीक है, ये 2 जैसी 3 सीसी में आता है, तो हम फिल करके सिरिंज के साथ इसके जरिए से हम पेशेंट के अंदर इंसर्ट करते हैं, जिससे उसका नीचे वाला हिस्सा जो है वो सुन्न हो जाता है, और सर्जरी में जो है उसमें पेशेंट को पेन रिलीफ के साथ हम सर्जरी जो है वो सरंजाम दे सकते हैं। थ्रेड्स, धागे हैं ये, सिल्क, प्रोलिन और पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, ये तकरीबन ये धागे मैंने आपको बताया है कि अगर हमने सीवीपी सेंट्रल वीनस प्रेशर लाइन हमने पास कर ली है, अब उसको हमने टाई करना है। डबल ह्यूमन पास कर ली है डायलिसिस के पेशेंट के लिए, हमने अब उसको टाई करना है, तो हमने क्या करना है, इसके जरिए से ही हम टाई करेंगे सिल्क, प्रोलिन वगैरह के साथ। ये पॉलीग्लाइकोलिक एसिड के साथ हमने आपने रखना जरूर है, लेकिन इसके साथ हम टाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ये एब्जॉर्बेबल है, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसलिए आप इसके साथ चीज टाई नहीं करनी। आपने सिल्क या प्रोलिन के साथ ही आपने किसी भी चीज को टाई करना है स्किन पे, सरफेस पे, तो आपने सिल्क या प्रोलिन ही यूज करनी है। आगे है आईवी लाइन, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये आपने कलर कोडिंग के साथ ही याद करनी है। कलर कोडिंग आप ये जो है पीछे की जाने जाती है, यानी कि 24 नंबर की जो आईवी लाइन होगी वो सबसे बारीक होगी, 22 नंबर उससे मोटी होगी, 20 नंबर उससे मोटी होगी। तो आपने आईवी लाइन को कलर कोडिंग के साथ याद करना है। अगर आपकी इमरजेंसी इक्विपमेंट ट्रे में आपकी आईवी लाइन नहीं है तो फेल है। एक अच्छा एग्जामिनर जब देखेगा इसमें आईवी लाइन नहीं लिखी, वो आपको फेल कर देगा या बहुत कम नंबर देगा, क्योंकि ये बेसिक है। हमारी मेडिकल में कहा जाता है कि जब अगर आपकी आईवी लाइन सिक्योर है, अगर आपकी आईवी लाइन सिक्योर है, तो पेशेंट के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप उसकी लाइफ को सेव कर सके, क्योंकि अगर आईवी लाइन सेफ नहीं है, आप उसको मेडिसिन नहीं दे सकते, आप उसको इन्फ्यूजन नहीं दे सकते, आप उसको ब्लड नहीं दे सकते। तो आईवी लाइन आपकी सेफ होना बहुत जरूरी है, ताकि आप पेशेंट को जो है ड्रग्स आप पेशेंट को आप इंसर्ट कर सके, पेशेंट को आप ड्रग्स प्रोवाइड कर सके, क्योंकि आईवी लाइन के बगैर तो आप काम आगे कर ही नहीं सकते। अगर आईवी लाइन पास नहीं हो रही तो फिर डॉक्टर सीवीपी लाइन, सेंट्रल वेनस प्रेशर कैथेटर लाइन पास करते हैं। तो ये दोनों चीजें, ताकि हमने पेशेंट को ड्रग्स देनी है तो हमें कुछ चीज तो हो ना जिसके जरिए हम आईवी लाइन जो हमने वेन में हमने जो भी ड्रग भेजनी है, गौर करें इंट्रावीनस लाइन या जो है इसके जरिए से ही हम जो है वेन के अंदर हम ड्रग जो है वो पेशेंट के अंदर भेजते हैं। टॉर्निकेट, अच्छा जब भी हमने आईवी लाइन पास करनी हो तो उस एरिया से ऊपर जाके हम टर्निकेट पास करते हैं, ताकि वहां पे टाइटनेस हो, और जो है हमारे वेसल जो ब्लड वेसल्स हैं, जो कि आर्टरी ब्लड वेसल यानी कि आपकी जो वेन है वो हमें प्रोमिनेंट नजर आ सके या हम उसको महसूस कर सके। तो टॉर्निकेट हम अप्लाई करते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से हम उसकी वेन को जो है आइडेंटिफाई कर सके। अच्छा, एक वाइवे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको स्नेक बाइट कर लिया है, आपको सांप ने काट लिया है या किसी बावले कुत्ते ने आपको काट लिया है, तो आपने क्या करना है, ये टॉर्निकेट आपने अप्लाई करना है। लेट्स सपोज आपको सांप ने काटा है आपके रिस्ट ज्वाइंट के पास, तो आपने एटलीस्ट यहाँ फोर आर्म के पास यहाँ पे बिल्कुल टाइट टॉर्निकेट उसको कर लेना है, ताकि वो जो जहर का असर है वो ऊपर ट्रेवल ना करे। इसी तरह पांव पे आपको कुत्ते ने काटा है तो उसके ऊपर रख के आपने कोई आप यूं कह ले कि कोई 6 से 7 सेंटीमीटर ऊपर रख के आपने उसको अच्छे तरीके से टाई कर लेना है फुल जोर के साथ, ताकि वो जो जहर है या वो जो पॉइजन है वो वेनस वो जो है वेनम है वो ऊपर ट्रेवल ना कर सके। तो ये टॉर्निकेट वहां पे भी काम आता है। आईवी सेट, ड्रिप सेट भी बोलते हैं इसको। ये है तो छोटी सी चीज, लेकिन अगर ये नहीं है तो आप पेशेंट को कोई भी इन्फ्यूजन नहीं लगा सकते। आईवी सेट, अच्छा ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है, आईवी सेट, ड्रिप सेट भी ये होता है, हम इसको ड्रिप सेट का वर्ड भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। और इसके साथ आप लिख लें बीटी सेट, ब्लड बी टी सेट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, ठीक है। तो आईवी सेट के जरिए यूजुअली हम आप कह लेंगे आपके जो क्रिस्टलॉइड्स हैं, ठीक है, जो है आपके जो रिंगर है, आपके नॉर्मस लाइन वगैरह है, हम इसके जरिए ही आईवी लाइन के जरिए पास आपके क्लॉइड्स, आपके ब्लड है, आपका जो आपके पैक्सल वॉल्यूम है, वो हम बीटी सेट के जरिए ही हम पेशेंट को लगाते हैं। माइक्रोबियर्ड्स आपको दिखाया जा रहा है वीडियो में। माइक्रोबियर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इक्विपमेंट है आपका। अगर आपने पेशेंट को कैलकुलेशन के साथ कोई भी आपने उसको स्टार्ट करना है, कोई अपने ड्रग स्टार्ट करवानी है, तो माइक्रोबियर्ड के जरिए आप ड्रॉप्स तक मेजर कर सकते हैं।
आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो ये माइक्रोब्यूट्स बहुत ही अहम जो है इसका पार्ट है इमरजेंसी इक्विपमेंट का। बैक्टीरियल वायरल फिल्टर, ये छोटे छोटे फिल्टर होते हैं जिसके जरिए हम जो है आप अगर आपने पेशेंट को कोई भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, कोई गैसेस प्रोवाइड करनी है, तो सर्किट के आगे आप बैक्टीरियल वायरल फिल्टर अटैच करते हैं ताकि प्यूरिफाई जो है वो जो गैसेस हैं वो पेशेंट को प्रोवाइड की जा सके। सिरिंजेस हैं 1 cc, 10 cc, 5 cc, 60 cc। ये सिरिंजेस बहुत ही बेसिक चीज है। इसके बगैर तो आप जो है कोई भी आप कह लें कि अगर आपने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है, आपने जो है आपने अपना आईवी इंजेक्शन लगाना है, आपने कोई फीड करवाना है पेशेंट को, आपने ब्लैडर वॉश करना है, 60 cc सिरिंज वाईवे का क्वेश्चन होता है जी, बताएं जी फीडिंग अगर आपने पेशेंट को फीड करवाना है तो किस सिरिंज से करवाएंगे? तो 60 cc सिरिंज जो है इसके साथ हम पेशेंट को जो है फीड करवाते हैं। इसके साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा आपने ब्लैडर वॉश करना है, ब्लैडर आपने जैसे जैसे फोलिस कैथेटर है, इसके साथ अगर पेशेंट को फोलिस कैथेटर पास है, आपने उसका ब्लैडर वॉश करना है तो आप 60 cc सिरिंज के साथ उसका ब्लैडर वॉश करते हैं। इसी तरह इंसुलिन सिरिंज अगर आपके पास नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप पेशेंट को इंसुलिन जो है वो लगा सके। वैसे इंसुलिन का हम ब्यूड भी तैयार करके लगाते हैं। ये सारी चीजें होनी चाहिए। बाकी किस तरह से क्या ट्रीटमेंट देना है ये डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है ना आगे हम चलते हैं। बाकी चीजें लिखे हैं कॉटन बैंडेज विद स्पॉट्स। आपके कॉटन रोल है, अगर आपने कोई पेशेंट फ्रैक्चर के साथ आया है, आपने उसको पीओपी लगाना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाना है, तो कॉटन आपके लिए होना बहुत जरूरी है। आपने स्वैब्स बनाने हैं, कॉटन होना बहुत जरूरी है। तो कॉटन बैंडेजेस, इसमें तमाम इकसाम की बैंडेजेस आ जाएंगी, आपकी क्रेप बैंडेज, आपकी प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज, आपकी कॉटन बैंडेज। आपको दिखाया जा रहा है कॉटन बैंडेजेस एंड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स क्या चीज है? अब आपके किसी जो है लिम्ब को आप उसको इमोबलाइज करना चाहते हैं, तो आपने इर्द गिर्द जो स्केल्स हैं, लकड़ी के स्केल्स हैं, ये लकड़ी की स्पोर्ट्स हैं, ये आपके पास हो ताकि आप उसको स्पोर्ट्स दे सकें, ताकि लिम्ब फ्रैक्चर है, लिम्ब आप हरकत देंगे तो पेन होगा उसको। तो अपना लिम्ब को इमोबलाइज करने के लिए आपको ये स्पोर्ट्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, ये आपके इमरजेंसी इक्विपमेंट में होनी चाहिए। ईसीजी इलेक्ट्रोड्स, अब पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में है, सर्जिकल इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, तो आपका जो है ईसीजी इलेक्ट्रोड्स हैं, ईसीजी इलेक्ट्रोड्स हम एपेक्स पे लगाते हैं, मिड एक्सिलरी लाइन पे लगाते हैं ताकि हम ईसीजी मेजर कर सके, ताकि लीड्स बार बार हिले ना। थोड़ी सी जेल लगाते हैं, वैसे जेल लगी होती है साथ, उसके कवर्स को उतार के हम फिट करते हैं, ठीक है, एपेक्स पे, और फिर हम मिड एक्सिलरी लाइन पे, ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है, जहां पे हमारा जिस तरफ दिल होता है। और उसके बाद एडहेसिव टेप एंड स्वैब्स। ये एडहेसिव टेप आपने कोई भी, आपने आईविलन पास कर ली है, आपने ईटीटी ट्यूब पास कर ली है, आपने एनजी ट्यूब पास कर ली है, तो आपने अब इन चीजों को फिक्स करना है, तो उसके लिए आपको पास अच्छी टेप होनी चाहिए ताकि वो अच्छी ग्रिप कर सके। और स्वैब्स, अल्कोहल स्वैब्स वगैरह हैं, ठीक है, पायोडीन स्वैब्स वगैरह हैं, तो ये आपके पास हो ताकि आप जो सरफेस है उसको आप एंटीसेप्टिक जो है कर सके, ताकि वो वहां पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिमूव हो जाए। तो ये एक फुल फ्लैश लेक्चर है सिर्फ और सिर्फ आपके मेडिकल इमरजेंसी इक्विपमेंट का, ठीक है, सिर्फ इसके मुतालिक आज ये सारा लेक्चर है। मैं आपको यहाँ पे एक अहम तरीन बात बताता चला जाऊं कि हम रट्टा लगा लेते हैं, हम किसी तरीके से कहते हैं जी पेपर पास करना है, नहीं। देखें, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि आप किसी ऑटोमोबाइल एंड मशीन के साथ काम नहीं कर रहे, आपने एक लाइव ह्यूमन बॉडी के साथ काम करना है। वो अपने उसके रिश्तेदार, वो खुद अपना आप आपके अल्लाह के बाद आपको सौंप के आया है। आप अगर उसके साथ मुखलिस नहीं है, खुदा ना ख्वास्ता अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो रोजे क़यामत आप अल्लाह के आगे जवाब दें। तो इन सब चीजों का होना बहुत जरूरी है, इन सब चीजों की पहचान बहुत जरूरी है, और इन सब चीजों के होने के साथ साथ इनके बाद ये फंक्शनल हो। सपोज आपने यहां पे पढ़ा है लैंगोस्कोप, आपके पास लैंगोस्कोप है, उसका बल्ब ही नहीं, अब उसका बैटरी नहीं है उसकी, तो क्या फायदा? तो ये सारी चीजें होने के साथ साथ ये फंक्शनल हो और एक्सपायर ना हुई हो, ये आपने ध्यान रखना है। ये आपने इसका खास चीज पे फोकस करना है कि ये सब चीजें फंक्शनल हो, और ये जो है फंक्शनल होने के बाद ये एक्सपायर ना हुई हो। तो इन सब के बाद जो है आप एक अच्छा अपना किरदार अदा कर सकेंगे। बाकी इनका यूजेस कैसे करना है,
ये हमारा नहीं है मैटर। डॉक्टर ने, आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपने ये चीजें इस्तेमाल करनी है। आपने इन चीजों को चेक करना है, वेरीफाई करना है, ये फंक्शनल है, ये ओके है, एक्सपायर तो नहीं हुई। इनमें अक्सर चीजें डिस्पोजेबल भी हैं, तो जो हम एक दफा यूज करने के बाद उसको फेंक देते हैं। अमूमन हम मेडिसिन में ही कहते हैं नहीं जी नहीं, एक्सपायरी जो नोट करना जरूरी है। नहीं, आप इनके भी एक चार्ट बना लें। क्रैश कार्ड आपको दिखाई जा रही है, क्रैश कार्ड के साथ आप एक अच्छा सा आप हाथ से लिख लें, आप कंप्यूटराइज लिख लें, आप इन सब चीजों का नाम लिखें, सीरियल नंबर, नाम, एक्सपायरी डेट, ये सब आप लिख लें अच्छे तरीके से, ताकि आप अगर आप नहीं भी एक एक चीज को देख रहे तो आप लिस्ट से ही देख लें कि यार इसकी एक्सपायरी जो है कितनी है। तो इन सब चीजों के होने के साथ साथ इनका फंक्शनल होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे पूरी वीडियो में एक बहुत ही फोकस पे बात की, आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है क्यों। आप पेपर पर, जैसे मैं पहले बताया कि आप पेपर पास कर लेते हैं किसी भी तरीके से, रट्टा लगा के कुछ भी करके, आप कुछ भी करके आप पेपर अपना पास कर लेते हैं। लेकिन अब जब वाइवे में गए हैं, आपके सामने सपोज एक मिसाल दे रहा हूँ, एयरवे पड़ा हुआ है, ओरल एयरवे, आपको पता ही नहीं है क्या चीज है ये। पहचान होगी तो आप बताएंगे ना। फिर इसके बाद अगला मरहला है कलर कोडिंग, कि कौन सा एयरवे किस नंबर का है और उसका कलर क्या है। तो इन सब चीजों को अगर आप आप अपना मयार अपनी फील्ड में बेहतर बनाना चाहते हैं, आप एग्जामिनर, सबसे पहले तो आपने पेपर पास करना है, उसके बाद आपने अपनी फील्ड में एक अच्छा क्वालिफाइड जो है वो प्रोफेशनल हो, आप प्रोफेशनलिज्म पर्सन आपने शो करना है। तो उसके लिए इन सब चीजों की पहचान, इनके फंक्शन, इनकी फीचर्स आपको आने चाहिए। तो आज हमने सिर्फ, मैं फिर बताऊंगा, इस टॉपिक को डिस्कस किया है, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स। ये हमारी सीरीज इंशाल्लाह आगे चलेगी। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। अगर कोई आप समझते हैं कि इसमें मजीद मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, देखें मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमेशा सर्चिंग करें, खुद चीजों को तलाश करें। जब आप अपने नोट्स खुद बनाएंगे, चीजों को आप खुद स्टडी करेंगे, आप उनके एनालिसिस करेंगे, तो इंशाल्लाह आधी चीजें तो आपको उसी वक्त याद हो जाएंगी। मैं अक्सर कहता हूं कि अपने नोट्स खुद बनाएं, आप सर्च करें, मजीद इसके फीचर्स, इसके फंक्शंस को है वो आप डिस्कवर करें। तो इंशाल्लाह आप एक अच्छे जो है आप स्टूडेंट भी जो है आप साबित होंगे, उसके बाद अपनी फील्ड में एक अच्छे प्रोफेशनल भी आप साबित होंगे। तो चीजों को खुद ढूंढना भी किया करें। अगर आप समझते हैं इसमें कोई डेफिशिएंसी है तो आप हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे, और अगर गलती हुई तो इंशाल्लाह उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।